मैं यहाँ के चीफ़ ऑर्गेनाइज़र डॉक्टर आसिम महमूद साहब की इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने अपने चंद दोस्तों के साथ मिलके, ये भी एक इनोवेटिव आइडिया है कि जब आपके पास जॉब नहीं रहती तो दिस इज़ नॉट एंड ऑफ द लाइफ। आई एम सो हैप्पी एंड ग्लैड कि यहाँ पे डिफरेंट प्रोड्यूसर्स ने मिलके ये जो लैंड स्टार प्रॉपर्टी एंड लिविंग एक्सपो का जो इनेकाद किया है, ये आज इनका फर्स्ट पहली एक्सपो है। इसके बाद मुझे बताया गया है कि इंशाल्लाह नेशनली और इंटरनेशनली लेवल जो है इसको ये मज़ीद आगे 2 से 3 एक्सपोज मज़ीद करेंगे और फिर ये सिलसिला जारी रहेगा। हमें पाकिस्तान वो खुशकिस्मत मुल्क है जहाँ पे यूथ और पढ़ी लिखी यूथ दुनिया में सबसे ज़्यादा है और हमारी अंडर 28 जो एज लिमिट के जो लोग हैं वो तकरीबन 66% है पॉपुलेशन का, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी यूथ बनती है। उनके इस तरह से मतलब पाकिस्तान में जो मैंने देखा है कि हमेशा पढ़े लिखे लोग जब डिग्री मिल जाती है तो हमेशा नौकरियों के लिए जो है ना वो भाग दौड़ करते हैं। हमें इनकरेज करना है अपनी यूथ को कि वो कारोबार की तरफ आए और मिलजुल के, जब इस तरह का, मैं तो इतना खुश हुई हूँ यहाँ पे जिस तरह से आज ये जो लिविंग एक्सपो है, इंशाल्लाह आपसे बात करने के बाद मैं फिर इनका विज़िट भी करूँगी। सिर्फ मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मेरी बेस्ट विशेज़ हैं आपकी पूरी टीम के साथ और जितने भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज़र्स हैं, जिन जिन की एफ़र्ट्स हैं, अल्लाह ताला इसमें इंशाल्लाह बरकत डालेगा और आप देखेंगे कि आप एक लिविंग एग्जाम्पल होंगे इंशाल्लाह। एंड ऑल द बेस्ट। मुबीन साहब हैं जो मेन। अच्छा, मैंने डॉक्टर आसिम साहब का जिक्र कर दिया, बाकी जितने भी लोग हैं उनको मेरी तरफ से मुबारकबाद भी। अब मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल बात कर लूँ कि आज आपको पता है कि 10:12 पे 48 आवर्स पूरे हो जाएंगे और उसके बाद अगर ये गवर्नर साहब मेरा ख्याल है कि असम्बलियाँ तहलील कर दें तो बेहतर है, अदरवाइज़ ऑटोमेटिकली 10 बजे तहलील हो जाएंगी। आपने देखा है कि मुशावरत का सिलसिला तो हर लेवल पे जारी है, लेकिन मेरी एक पूरे पाकिस्तान के तमाम सियासी जमातें, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स और पाकिस्तान के रियासती इदारे जिसमें इलेक्शन कमीशन, जुडिशरी, हमारी फोर्सेस, मेरी सबसे एक अपील है कि इस वक्त हम सबको पाकिस्तान का सोचना है। पाकिस्तान है तो हम हैं। ये जो रौनकें, ये जो कारोबार ज़िंदगी है, ये पाकिस्तान के सरवाइव करने के ऊपर ही सब कुछ है और अगर पाकिस्तान नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। इस वक्त हमारी जो सिचुएशन है वो बहुत क्लोज़ है श्रीलंका की सिचुएशन के, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ये भयानक हो सकती है क्योंकि उनकी आबादी 2.25 करोड़ थी और इतने पे मुश्तमिल आपका सिर्फ एक शहर है कराची। लिहाजा पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा बिज़नेस कम्युनिटी या ट्रेडर्स वो कभी भी जाके इस तरह से प्रोटेस्ट वगैरह नहीं करते। पहली दफ़ा ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट खुद अपने तई बैंक्स, स्टेट बैंक के ऊपर तीसरा दिन है जो कि मीडिया में शायद रिपोर्ट नहीं हो रहा आया है। चुंदरीगढ़ रोड के ज़रा मनाजिर देखें, वहाँ पे क्या है, सारे ताजिर बरादरी, सारी बिज़नेस कम्युनिटी वहाँ पे बैठी है क्योंकि लोगों का जो अपना पैसा है वो उनको नहीं मिल रहा, एलसीज खोलने की इजाज़त नहीं है। और दूसरा ये जो माशाल्लाह से खाली ख़बरों की हद तक और बिज़नेस कम्युनिटी का सिर्फ एक ही मुतालबा है कि इसहाक डार वो रिज़ाइन करें, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने आके पाकिस्तान की मईशत को स्पीड से बर्बाद किया है और ये पहली दफ़ा नहीं है, पहले भी पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद करने में इनका एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए केपी और पंजाब में तो इलेक्शन हो जाना विद इन 90 डेज़। बेहतर ये है कि पूरे मुल्क में आम इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए ताकि जितना जल्दी मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लिंक करती है हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ, ताकि एक ऐसी मुस्तहकम हुकूमत कायम की जाए जो अवाम के एतमाद के साथ आए, अवाम के भरपूर मैंडेट के साथ आए और फिर वो मुश्किल फ़ैसले ले और कौम और गवर्नमेंट मिल के जब फैसले करेंगे, एक डायरेक्शन होगी। तो हमने तो यहाँ पे कौमों को जिनके ऊपर एटम बम गिराए गए थे उनको भी हमने खड़े होते देखा, लेकिन वहाँ पे जब कन्विक्शन हो, एतमाद हो,
पाकिस्तान में ये जो मुआशी ज़बूहाली है उसमें सिर्फ एक वजह है, लिख लें, एतमाद का फुकदान। कि आपका जो इन्वेस्टर है, अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं तो सबसे ज़्यादा जिसको इस इकोनॉमी क्राइसिस की हिट आई है वो प्रॉपर्टी का बिज़नेस है। मसलन मैं एक एग्ज़ाम्पल देती, जब हम कारोबार में हमें मुनाफा होता है, हमारी सैलरी स्ट्रक्चर बढ़ता है, हमारी सेविंग्स बढ़ती है, सबसे पहले लोग अपने घर का प्लान करते हैं। सबसे पहले लोग अगर किसी के पास घर है तो प्लॉट लेने का प्लान करते हैं, लेकिन ये तब मुमकिन है जब आपकी जो एक्सपेंडिचर्स हैं उससे एक्स्ट्रा आपके पास कुछ बचत हो। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर महंगाई जितनी है, आने वाला वीक 10 डेज़ के अंदर इससे 4 से 5 गुना मज़ीद बढ़ रही है। गैस की तो आपने एक बैड न्यूज़ सुन ली होगी कि 74% इंक्रीज़ है। दो सिचुएशंस हैं कि अगर ये IMF की शराइत को पूरा नहीं करते तो उस भयानक सिचुएशन है, और अगर पूरा करते हैं तो फिर उससे भी भयानक सिचुएशन है कि आवाम के ऊपर जो महंगाई का एटम बॉम्ब गिरेगा वो उसकी मुतहम्मिल ऑलरेडी नहीं है। कि यहाँ पे लोगों का 2 वक्त की रोटी खाना नामुमकिन सा हो गया है। लोग पैसे के इवज़ आटा नहीं ख़रीद पा रहे, लोगों की शहादतें हो रही हैं। सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान हम सबका है, न किसी एक इदारे का है, न किसी एक सियासी जमात का है। जितना कड़ा वक्त है इस वक्त, ये 65 की वॉर और 71 की वॉर के बाद भी ये हालात नहीं थे जो इस वक्त हमारे मुल्क के हालात हैं। इसको निकालना है तो सबको बड़े दिल करने पड़ेंगे इस क्राइसिस से निकालने के लिए। और एक ही चीज़ इस वक्त मुतकाज़ी है कि जल्द अज जल्द आम इंतखाबात, जनरल इलेक्शन में जाए बग़ैर। शुरुआत अभी यहाँ से होनी है, उसके बाद कितना टाइम लगेगा वी नेवर नो। और आखिर में मैं हमारे जो आज आपको पता है कि अफसोसनाक रात वाक़या हुआ पेशावर में, हमारे DSP साहब, उनके साथ 2 उनके सिक्योरिटी एहलकार की शहादत, और ये जो मुआशी बदहाली है इसका बाय प्रोडक्ट है ये जो दहशतगर्दी है। और दहशतगर्दी की वजह से जब किसी मुल्क के अंदर अमन नहीं होता तो आपका इंटरनल इन्वेस्टर भी उसका तो डिस्ट्रस्ट होता ही। वैसे भी 88 to 90% लोगों ने, जो लोकल मकामी हमारे इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने डिस्ट्रस्ट का मुजाहरा किया है और वो डिस्ट्रस्ट का शिकार हैं। ये तमाम सर्वेस बता रही हैं। और बाहर से बैरूनी तो कोई सरमायाकार सोच भी नहीं सकता जिस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी हो। उसके बाद आज अरफा करीम, हमारे पाकिस्तान की एक ऐसी चमकता हुआ दमकता हुआ सितारा, हमारी बेटी, आज उनकी 11वीं डेथ एनिवर्सरी है। तो मैं उनकी भी मगफरत के लिए, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए भी हम सारे दुआ गो हैं। वो पाकिस्तान के लिए खूबसूरत तोहफ़ा थी और अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। और आखिर में इस दुआ के साथ कि अल्लाह जिनके हाथ में इस मुल्क के 22 करोड़ 75 लाख गरीब आवाम की तकदीर के फ़ैसले, अल्लाह उनको बेहतर फ़ैसले करने की तौफीक दे और हम इस क्राइसिस से निकलें। क्योंकि इसकी कीमत हमारा आम आदमी, मेरा वतन अजीज़ का एक मेहनत कश किसान, इंडस्ट्रियलिस्ट, मज़दूर, वो सब बर्दाश्त कर रहा है। एक टोला जो फ़ैसले कर रहा है, उनके कोई स्टेक्स नहीं है इस मुल्क के अंदर, उनकी जायदादें बाहर, उनकी सारी जो इन्वेस्टमेंट्स है डॉलर्स में है। तो डॉलर की कदर बढ़ने से, रुपए की कदर गिरने से उनको तो बैठे बिठाए वैसे ही करप्शन किए बगैर भी काफ़ी माशाल्लाह से मुनाफा हो जाता है। लिहाजा अपना मत सोचें, ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है। हमें नहीं पता कल हम हैं या नहीं हैं, लेकिन हमारा किरदार और हमारा जो मुल्क के लिए अगर किसी ने नेक नीति से स्टैंड लिया हो तो वो हमेशा ज़िंदा रहता है। आखिर में मैं अपने लीडर, उनकी सोच को खराज तहसीन पेश करूँगी कि आप अपनी ज़ात का नहीं सोच रहे, आप 22 करोड़ 75 लाख आवाम का सोच रहे हैं। कल उनकी मीडिया के कुछ लोगों से मीटिंग थी और उन्होंने एक सवाल किया कि क्या आप जिन लोगों ने भी ये सारा इस मुल्क का हशर किया या आपके साथ जो कुछ सलूक बरता गया, क्या आप उन लोगों को माफ़ करने के लिए तैयार हैं? तो उनका जवाब था अपनी टांग के ऊपर हाथ रख के जिस पे 3 गोलियां लगी हुई थी कि मैं इस चीज़ की मैं माफ़ी देने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई एक्सेप्ट कर ले कि उनसे ये गलती हुई है तो मैं माफ़ कर दूँगा। आवाम और मुल्क के साथ जो खिलवाड़ हुआ वो सिर्फ़ एक ही चीज़ है, करप्शन एंड चोरी। उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी एग्जाम्पल है कि उन्होंने कहा था कि मेरी बेटी फ़ातिमा तो ज़ारा भी अगर चोरी करेंगी तो मैं उनको भी वही सज़ा दूँगा जो आम आदमी की सज़ा, यानी कि हाथ काटना।
वो मैं माफ़ी नहीं दे सकता। उसके लिए वतन की लूटी हुई दौलत वापस लुटानी पड़ेगी। और मैं आखिर में इतना ही कहना चाहती हूँ कि आपने हिम्मत नहीं हारनी। मेरी मुराद आप हैं, अवाम है। आप लोगों की ताकत से हमने मिरेकल्स किए हैं। 186 का नंबर पूरा किया। असेंबली में अरबों रुपए की ऑफर्स थी हमारे पार्लियामेंटेरियंस को और बेपनाह थ्रेट्स थे। आगे भी हम ये जंग अवाम के लिए लड़ रहे हैं। इसमें जीतना अवाम ने है, पाकिस्तान ने है, जमहूर ने है, जमहूरियत ने है। चंद दिनों की बात है और आप लोग भी इलेक्शन की अब तैयारी करें। इंशाल्लाह पंजाब और केपी में तो हम आम इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि अगर जनरल इलेक्शन हो जाए पूरे मुल्क में तो पाकिस्तान के लिए इससे बेहतर फैसला इस वक्त की जो सिचुएशन है हो नहीं सकता। थैंक यू।